के लिए उषा की किरण जगाने वाले हम, मानवता के लिए उषा की किरण जगाने वाले हम, शोषित पीड़ित ग्राहक जन का भाग्य जगाने वाले हम, शोषित पीड़ित ग्राहकों का भाग्य जगाने वाले हम। जय ग्राहक जय ग्राहक जय ग्राहक शक्ति, जय ग्राहक जय ग्राहक जय ग्राहक शक्ति, जय ग्राहक जय ग्राहक जय ग्राहक शक्ति, जय ग्राहक जय ग्राहक जय ग्राहक शक्ति। अन्य किसी के मुंह की रोटी हरना अपना काम नहीं, अन्य किसी के मुंह की रोटी हरना अपना काम नहीं, पर अपने अधिकार गवा कर सकते आराम नहीं, और अपना अधिकार गवाकर कर सकते आराम नहीं। अपने हित औरों के हित का मेल मिलाने वाले हम, अपने हित औरों के हित का मेल मिलाने वाले हम, शोषित पीड़ित ग्राहक जनता भाग्य जगाने वाले हम, शोषित पीड़ित ग्राहक जनों का भाग्य जगाने वाले हम। जय ग्राहक जय ग्राहक जय ग्राहक शक्ति, जय ग्राहक जय ग्राहक जय ग्राहक शक्ति। रोटी कपड़ा मकान शिक्षा आवश्यकता है जीवन की, रोटी कपड़ा मकान शिक्षा आवश्यकता है जीवन की। व्यक्ति व्यक्ति परिवार सुखी हो तभी होगी मुक्ति सच्ची, व्यक्ति व्यक्ति परिवार सुखी हो तब होगी मुक्ति सच्ची। हंसते हंसते राज्यकाल में शक्ति लगाने वाले हम, हंसते हंसते राज्यकाल में शक्ति लगाने वाले हम, शोषित पीड़ित ग्राहक जनता भाग्य जगाने वाले हम, शोषित पीड़ित ग्राहक जनों का भाग्य जगाने वाले हम। जय ग्राहक जय ग्राहक जय ग्राहक शक्ति, जय ग्राहक जय ग्राहक जय ग्राहक शक्ति। भारत माता का सुख गौरव प्राणों से भी प्यारा है, भारत माता का सुख गौरव प्राणों से भी प्यारा है। युग युग से मानव हित करना शाश्वत धर्म हमारा है, युग युग से मानव हित करना शाश्वत धर्म हमारा है। जीवन शक्ति उसी माता को भेंट चढ़ाने वाले हम, जीवन शक्ति माता को भेंट चढ़ाने वाले हम, शोषित पीड़ित ग्राहक जनता भाग्य जगाने वाले हम, शोषित पीड़ित ग्राहक जनों का भाग्य जगाने वाले हम। जय ग्राहक जय ग्राहक जय ग्राहक शक्ति, जय ग्राहक जय ग्राहक जय ग्राहक शक्ति। जैसा कि आपको ग्राहक के माध्यम से हमारे संगठन के उद्देश्य और आप सभी लोगों को क्यों जुड़ना है और क्या हम करेंगे कैसे करेंगे इसके माध्यम से आपको संदेश दिया, इसलिए आपको बहुत ग्राहक के उद्देश्य के उदाहरण है। जैसा कि अभी आपने ग्राहक शक्ति जो भी हमारा है उसे देखा हुआ है। आपसे आपसे क्या आवश्यकता क्या? ग्राहक ये नहीं कि ग्राहक कौन? ग्राहक खाली दुकानदारों के ग्राहक नहीं, शासन के भी ग्राहक बिल्कुल। हम शासन चाहे नगर पालिका हो, तहसील हो, आपका अस्पताल कुछ भी हो, आज हम ग्राहक अगर हम शासन से सेवा लेते हैं तो उसके बदले हम टैक्स देंगे किसी न किसी रूप में। आप आगे से सामान लेते हो तो भी आपसे टैक्स करता है, तो आप शासन पूरी ग्राहक। अब मैं अपने डॉक्टर हमारे सूरज राठौर जी मैं निवेदन करूंगा कि वो जो दिल्ली बात है आपका जो वकीलों के द्वारा जो आपको आरटीआई की जानकारी आपको देगी, अगर आपको किसी विभाग से जानकारी लेना कैसे लेना, तो क्या आप आज ईशानगर क्षेत्र में ग्राहक पंचायत की बैठक हो रही है, जिसमें ग्राहक पंचायत के सभी जिला की, नगर की और प्रांत के कार्यकर्ता उपस्थित हैं। आज अपन लोग चर्चा करेंगे कि किसी भी सरकारी कार्यालय में कोई भी अपन को जानकारी चाहिए है तो वह अपन कैसे ले सकते हैं। अपन लोग ऐसे मांगे तो ऐसे देंगे नहीं वो, इसीलिए अपन आरटीआई के माध्यम से अपन लोग कोई भी जानकारी जहां भी कोई भी सरकारी फंड पहुंचता है जिस कार्यालय में वहां से प्राप्त कर सकते हैं। आरटीआई का फुल फॉर्म होता है राइट टू इंफॉर्मेशन, मतलब सरकार ये 2005 का
अधिनियम है, जिससे सभी मानव को यह एक सुविधा दी गई है इंफॉर्मेशन लेने की, सबको अधिकार दिया गया है। तो आरटीआई लगाकर अपन किसी भी जानकारी किसी भी सरकारी दफ्तर से ले सकते हैं। आरटीआई लगाने के लिए अपन को सर्वप्रथम आरटीआई का एक आवेदन लेना पड़ता है। आवेदन में अपन लोग अपना नाम पता सब भर के जानकारी भर के अपन को कौन सी जानकारी चाहिए, कौन से कार्यालय से चाहिए, जी भर के अपन लोग 10 रुपए का स्टाम्प लगाकर कहीं से भी कोई भी कार्यालय से जानकारी ले सकते हैं। जैसे थाने की ले लें तो अपन थाने में आरटीआई लगाएंगे कि आपने इस महीने में कितनी एफआईआर काटी, तो उसकी जानकारी भी अपन को 1 महीने के अंदर मिल सकती है। आप जानकारी ले सकते हैं, जैसे आपके साथ में कोई घटना हुई, आपने एक आवेदन दिया थाने में, अब आपने कह दिया उसमें तो कुछ हो ही नहीं रहा आवेदन में, तो आप उसकी आरटीआई लगा सकते हैं कि हमने इतने दिनांक को आपको जो आवेदन दिया था, आपने उसमें कौन सी कार्रवाई की, उसकी जानकारी आप दें। आप यहाँ बैठे बैठे शहर में, भारत में कहीं भी कोई भी जानकारी ले सकते हैं। आप यहाँ ईसानगर में बैठ के एसपी कार्यालय की पूरी जानकारी ले सकते हैं कि आपके द्वारा इस महीने में और पूरे वर्ष में कितने आपके द्वारा काम किए, आपके कितने आवेदन आए, या हमने कौन सी डेट को आवेदन दिया था, उसकी जानकारी। आज से लगभग 20 साल पुरानी अपन जानकारी ले सकते हैं, 20 साल के पहले का प्रावधान नहीं है। 20 साल तक की कोई भी जानकारी अपन आरटीआई के माध्यम से ले सकते हैं। आरटीआई अपन ऑनलाइन भी कर सकते हैं, डाक के माध्यम से भी भेज सकते, स्वयं जाके भी भेज सकते, किसी भी प्रकार से भी आरटीआई अपन लोग सरकारी कार्यालय में अपनी जानकारी ले सकते हैं। आरटीआई कौन कौन लगा सकता है? आरटीआई कोई भी मानव लगा सकता है, मानव अधिकार है वो, मानव जो भी है सब आरटीआई लगा सकते हैं। एक और उसमें शायद जिसका बीपीएल है उसको आरटीआई का पैसा नहीं लगता। नहीं, जिसका बीपीएल कार्ड होता है उसको स्टाम्प जो उसकी प्रोसेस फीस होती है वो नहीं लगती है, स्टाम्प लगाने की आवश्यकता नहीं होती। जिसका बीपीएल कार्ड होता है, जो भी गरीबी रेखा के नीचे आ सकती है, और किसी का सवाल कोई आरटीआई के लिए तो पूछ सकता है। उस जानकारी एडवोकेट में तो उसका आपको सहायता भी करेंगे आगे, जब कभी आप पहुंच जाओगे तो ये आपको सहायता भी करेंगे कि किसी ग्राम पंचायत का जो भी नाम लेके पहुंचेगा कितने दिन में जानकारी मिल जाती है? 1 महीने के अंदर, 30 दिन के अंदर अगर आपको जानकारी नहीं मिलती तो आप उसी विभाग में पहली अपील कर सकते हैं। फिर उसका फिर से 1 महीने का टाइम बढ़ जाता है कि 1 महीने और लग जाएगा। अगर फिर भी आपको जानकारी नहीं मिलती इसकी, तो हर राज्य में एक इसका मुख्य वो कार्यालय बनाया गया है, जो कि भोपाल में अपने मध्य प्रदेश का। आप वहां लगाएंगे, आपको जानकारी भी मिलेगी और उसके ऊपर शास्ति लगेगा, जुर्माना भी लगेगा 25,000 का, वो आपको मिलेगा। इसी प्रकार से हम लोगों ने ग्राम पंचायत में गवर्नमेंट के सामने एक मांग रखी है कि भविष्य में आप हमें जो दें एमआरपी ना, आप हमें दें उसकी वस्तु की लागत मूल्य क्या और उसका बिक्री मूल्य क्या। हाँ, उसमें बीच में कुछ भी आपका जो रहता है बातें चलिए, जैसे कोई परसेंटेज रहती है, आप खुल के बताइए। तो कहीं आप हैं, हम हैं और सभी लोग हैं, तो इसके लिए सबसे बढ़िया क्या रहेगा कि सभी लोग एकत्रित, आज समय आ गया है एकत्रित होने का, ठीक, और एक दूसरे को जो भी शोषण से लिप्त हो रहा है उसको शोषण से मुक्त करने। दूसरा देखिए, शोषण होता कहां पर, तो शोषण में क्या, आर्थिक रूप से शोषण। जब कभी एक कल्पना कीजिए कि जब कभी हम कोई सामान लेने जाते हैं, कहां पर जाते हैं, हमने कहा भाई साहब हमारे पास पैसे नहीं है, आप एक काम करिए, हमें फलाना सामान दे दीजिए। अब उसका जो मूल्य था 10 रुपए, उसने कहा नहीं भाई साहब तो 15 है, लेना है वो नहीं लेना, हमारा नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसे पता चल गया है कि इनको क्या लेना है, खुला लेना है। तो मतलब आप क्या हो गए, शोषण। यदि वहीं पर आप कह रहे हैं भाई साहब ठीक है 15 में दे दो, कुछ अमीर नहीं है, दे दो उसकी, क्या दे दो, दे दे, क्योंकि बिल लेना हमारा अधिकार है। तो जैसे ही आप बिल की बात करोगे वो बिल नहीं देगा, क्यों, क्योंकि उसकी एमआरपी कितनी है, 10 रुपए। तो इसलिए आप लोग हमारा यही कहना है, जागरूक बनिए, पहला है जागरूक बनिए और समाज को जागरूक करवाइए। और क्योंकि देखिए क्या है कि हम और आपको ऐसा कि चलिए ठीक है कहीं ना कहीं से काम निपट जाता है,
लेकिन एक गरीब व्यक्ति का यदि हमारे आपके माध्यम से किसी के आंसू पहुंचे जाते हैं तो ये बहुत बड़ी अपने आप में उपलब्धि है और इसमें सुकून मिलता है। अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत में वर्तमान में और इससे पहले बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जो समाज में जितने भी शोषित लोग हैं या पीड़ित लोग हैं उनको न्याय दिलाने का काम किया है। अभी वर्तमान में जितने भी आपने ये न्यायालय देखे होंगे जिसको अपन लोग कहते हैं कहीं ये ग्राम पंचायत की है। उस दिन हम लोग पहली बार नजर आए, आप लोगों में से किसी तरीके से हमको मिला नहीं और परिणाम सामने 1 से 4 या 16 से मिल जाएंगे। ये हमारी जागरूकता का ये परिणाम है। हम हर क्षेत्र में जारी रहेंगे तो हम लोग कम आगे कतर होना तो मीडिया करीब हो जाता है उसे क्या होगा लेकिन जब आप संगठन है वहां पे सबसे पहले भगवान के श्री चरणों में प्रणाम। और यहाँ जो ग्राहक जन उपस्थित हैं उन सभी ग्राहक जनों का बहुत बहुत आभार। आज जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ना तो यहाँ पे मिठाई खाने के लालच में आए हैं, ना ये चाय पीने के लालच में आए हैं, ना ये भोजन के लालच में आए हैं और ना ही इनको कोई गिफ्ट यहाँ से मिलने वाली शायद। और ये सबसे बड़ी बात होती है कि जब निस्वार्थ भाव से अगर हम किसी जगह बैठ जाएं इसका मतलब है कि अब कुछ अच्छा होने वाला है। हमारी जिला कार्यकारिणी के सभी सम्मानीय सदस्य और अपनी ऊर्जा लगाने वाले सभी पदाधिकारी जो यहाँ मौजूद हैं उन सभी का आभार कि सभी अपना समय निकाल के यहाँ तक मौजूद हुए। ग्राहक पंचायत, पंचायत का मतलब पंच। पहले हमारे ग्रामीण में एरिया में जो पंचायत होती थी और जो पंच होते थे वो ही सारे गांव की समस्या का समाधान वहीं पे कर देते थे। क्या आज भी ऐसा ही है? कुछ जगहों पे। लेकिन आज क्या हुआ है कि आज पंचायतें बन गई हैं पंचों की समस्याओं के समाधान के लिए। हमारा जो गरीब जन है वो आज भी उसी जगह पे बैठा हुआ है जहां पे उसकी समस्या चल रही है, वो वहीं बैठा हुआ है। उसकी समस्या का समाधान हर ग्राम पंचायत में नहीं हो रहा है। आवाज उठाई और उस महिला ने उस पीड़ित की आवाज को इतनी दूर तक पहुंचा दिया कि वो आपके कानों तक चली गई, वो हमारे कानों तक चली गई और हम सब लोग एक होकर के उस गरीब का परिवार बनकर के हम खड़े हो गए, उस शोषित और पीड़ित व्यक्ति का परिवार बनकर हम खड़े हो गए। तब वो आए अपनी जान बचाने के लिए। बात सही है ना? अगर यही जागरूकता थी तो पहले आ जाते 1 घंटे पहले और एक जिम्मेदारी तय होती। क्या वो जो वहां बैठे मौजूद डॉक्टर थे, जो वहां बैठे अधिकारी थे, क्या उनका दायित्व नहीं था कि कोई परेशानी है तो अपने CMHO से बात करो, अपने अधिकारी से बात करो, किसी भी तरीके से उसकी जान बचाओ। ये काम उनका था। उन्होंने अपना काम इसलिए नहीं किया क्योंकि हमने अपना काम नहीं किया। हम किसी भी मामले में एकत्र होकर के, संगठित होकर के छोटी छोटी बातों पर खड़े नहीं हुए, इसलिए उनको ये मौका मिला, ये ताकत मिली कि समाज में लोगों को शोषित और पीड़ित बनाने का। पीड़ित होने के बाद हम खड़े हुए तो उस समस्या का समाधान किया गया 5000 रुपए देकर। बात उस घटना की नहीं है, उसका हम लोग उदाहरण ले रहे हैं। बात केवल उस बात की नहीं है। यहां जितने बैठे इनमें से 90% लोग पीड़ित होंगे, इनमें से 90% लोग ऐसे होंगे जिनको कभी न कभी धुतकार के भगाया गया होगा। मेरा एक छोटा सा सवाल है आपसे कि आज जो भी अधिकारी आपके जिले में और आपकी तहसील में, आपके ब्लॉक में बैठता है, चाहे वो तहसीलदार हो, SDM हो, कलेक्टर हो, कोई भी हो, संविधान में इनकी परिभाषा क्या है? क्या कहीं भी
इनको साहब की श्रेणी में रखा जाता है। सेवक, ये कौन है? जन सेवक है ना। और जब भी कोई सरकारी कार्यक्रम होता है तो वहां जो बोर्ड लगता है उसमें क्या लिखा होता है? जन सेवा। जब कोई गरीब के लिए योजना निकाली जाती है तो क्या लिखा होता है? जन सेवा। लेकिन जब आप किसी सरकारी कार्यालय में हम जाते हैं, हमारा एक बुजुर्ग व्यक्ति जाता है, तो क्या इस बुजुर्ग व्यक्ति को उस जन सेवक के द्वारा वो सम्मान दिया जाता है क्या, जैसा सम्मान उसको दिया जाना चाहिए? ग्राहक पंचायत कहती है कि ग्राहक राजा है, ग्राहक एवं राजा। तो ग्राहक राजा है तो इसको ग्राहक जैसा सम्मान मिला क्या? जब ये अस्पताल गई तो इनको राजा जैसा सम्मान मिला क्या? जब हमारा मरीज स्ट्रेचर पे पड़ा था तब उसको राजा की तरह सम्मान दिया गया क्या? और अगर उसी जगह पे विधायक जी की बहू खड़ी होती, सांसद जी की बहू खड़ी होती और कलेक्टर साहब के परिवार का मेंबर खड़ा होता तो क्या होता? तो क्या कारण है कि हमको इतना पीछे रख दिया गया? हम तो राजा हैं। तो कारण यह है कि हम ये भूल गए हैं कि हम राजा हैं, इसलिए हमें उठा के पीछे फेंक दिया गया है। जब किसी एक वृद्ध का अपमान होता है, उस जगह अगर आप बगल में खड़े हैं, वो सामने कोई भी हो खड़ा हुआ व्यक्ति, अगर वो सरकारी दायित्व पर है तो जन सेवक है, और अगर सरकारी दायित्व पर नहीं है तो वो समाज का सेवक है, क्योंकि वो समाज में रहता है। और जब वो समाज में रहता है तो उसको सामाजिक रीति रिवाज का निर्वहन करना ही पड़ेगा। ये हमें और आपको तय करना पड़ेगा। तो ग्राहक पंचायत में हम अपनी योजना में आए और अपना भूमिका निभाएं, उससे पहले हमें भी पहले प्रण लेना होता है कि हम किसी ग्राहक का शोषण नहीं करेंगे। अपने अपने